हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 की आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 3A और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक। तो हमारा क्वेश्चन सेम ही है, फैक्टराइज। इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को। तो चलिए कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो हमने दो मेथड सीखे, एक तो फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग और दूसरा फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग द कॉमन फैक्टर। तो इन्हीं दोनों को यूज़ करके हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिस इज ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। तो अब देखिए यहाँ पर हम किस तरह से कॉमन फैक्टर लेंगे। तो अगर हम इस तरह से लेते हैं, जैसा प्लेस है वैसे ही लेते हैं, इसी तरह से ही प्लेसमेंट करके लेते हैं, तो हमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है पहले वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ से ए कॉमन आ रहा है और एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर रहेगा बी एक्स प्लस ए। ठीक है, उसी तरह से इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर आ रहा है कॉमन बी, तो क्या रहेगा बी एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर हमें कुछ भी कोई भी किसी की भी पोजीशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन था वैसे ही हम इसको ग्रुपिंग कर दिया हमने। तो ये हो गया हमारा। अब इन दोनों में ये दो टर्म्स हो गई जिसको मैंने अंडरलाइन किया, और वहाँ पर क्या कॉमन है आपका बी एक्स प्लस ए, और रिमेनिंग क्या रह गया ए एक्स प्लस बी। तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। तो चलिए कर लेते क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए माइनस 1। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर भी आपको यहाँ पर किस तरह से हम ग्रुपिंग करेंगे ये देखना पड़ेगा हमें। तो ए तो इन दोनों में ही आ रहा है, ठीक है, तो हम इन दोनों की ग्रुपिंग एक साथ कर देते हैं, ठीक है, और बाकी जो है एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको देखते हुए ए एक्स प्लस माइनस ए, इन दोनों की ग्रुपिंग हो गई, इन दोनों की ग्रुपिंग हो गई, और जो रिमेनिंग रह गया एक्स माइनस 1, इनकी ग्रुपिंग हो गई। अब आप देखो क्या फ़ायदा हो रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्या रह गया एक्स माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है ए, क्या रह गया एक्स माइनस 1। और इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, ये एक्स माइनस 1 है, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स, यहाँ पर 3 टर्म्स है, जो भी मैं अंडरलाइन कर ली वो 3 टर्म्स है। तो इन तीनों टर्म्स पे क्या कॉमन आ गया आपका एक्स माइनस 1, और यहाँ क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो यही आपका फाइनल आंसर है। मैं इसको ठीक से लिख देती हूँ, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, क्योंकि ये फर्दर और फैक्टराइज नहीं होगा। दिस इज योर आंसर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं 23 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा ये, दिस इज 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। तो देखो इन दोनों में अगर मैं इन दोनों को कॉमन लेती हूँ, इन दोनों को ग्रुपिंग करती हूँ, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है, और उससे भी हम इसमें भी हमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। तो हमें कहाँ फ़ायदा दिख रहा है हमें वो देखना है। तो देखो यहाँ पर 4y और 8xy, ये दोनों 4 और 8 जो है, 8 जो है 4 का मल्टीपल है, यहाँ पर 2 आ रहा है फैक्टर, ठीक है, और y दोनों में ही कॉमन आ रहा है, और वो 2x आ जाएगा आपका कॉमन। यानी कि हमारी ग्रुपिंग किस तरह से करेंगे, हम 2x माइनस 1 की ग्रुपिंग कर लेते हैं और 4y माइनस 8xy की ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ग्रुपिंग। तो अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है आपका 4y, दिस इज 4y। तो क्या कॉमन रह गया 1 माइनस 2x। तो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एक साइन का डिफरेंस है, नेगेटिव साइन का।
तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करती हूँ, 2x-1 कर देती हूँ। यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेती हूँ, तो -4y हो जाएगा। और उससे क्या फ़ायदा होगा, जो ब्रैकेट के अंदर है सारे टर्म्स के साइंस चेंज हो जाए, सारे सबके साइंस चेंज हो जाए, तो ये जो 2x-1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब ये हम कॉमन ले लेते हैं, 2x-1। तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ पर तो 1 रह गया, और यहाँ क्या रह गया, -4y। और क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो यही हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन में तो ग्रुपिंग ऑलरेडी दी हुई है, क्या उससे हमें कुछ फ़ायदा होगा क्या, हमें ये देखने की ज़रूरत है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं इसको ओपन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ जो क्वेश्चन है, एज इट इज़ लिख लेती हूँ। क्वेश्चन हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब मैं सारे ब्रैकेट्स ओपन करती हूँ, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। तो अब मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा, तो अगर हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, किस तरह से करें, देखते हैं कैसे करते हैं। अगर मैं इसको और इसको ग्रुपिंग कर दूँ और रिमेनिंग दो को कर दूँ, तो करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, ये एक ग्रुपिंग हो गई। दूसरी ग्रुपिंग है ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी ग्रुपिंग करके देखते हैं हम, इनमें कुछ कॉमन है कि नहीं वो देखते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें और इसमें आ रहा है आपका ए कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या रह गया, यहाँ पर ए बाहर चला गया, एक्स बाहर चला गया, रह गया बी एक्स। इसमें क्या चला गया, यहाँ माइनस, यहाँ ए चला गया बाहर, तो ए रह गया एक, और एक्स बाहर चला गया तो वाई रह गया। ठीक है, इनमें क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, हम निकाल लेते हैं। हमारा है सबसे पहले तो बी कॉमन, बी और वाई कॉमन है, बी वाई कॉमन है, तो बी वाई कॉमन ले लिया। यहाँ क्या रह गया, ए, और क्या रह गया, वाई, और यहाँ पर क्या रह गया, माइनस बी वाई कॉमन है, बी और वाई कॉमन रह गया, तो बी एक्स रह गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें इसमें और इसमें, यहाँ पर देखो इन दो टर्म्स को देखो, इसको और इसको, जो ब्रैकेट के अंदर है, दोनों सेम है, सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर ले लेती हूँ, मतलब माइनस बाहर कर लेती हूँ, माइनस बी वाई। तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स पॉजिटिव हो गया, ए वाई नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, समझ में आया। तो अब हमारे ये दो टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में हमारा बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन आ गया। ठीक है, और क्या रह गया, ए एक्स माइनस बी वाई। तो यही है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। तो चलिए अब हम कर लेते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 25। फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है। हमारा क्वेश्चन है, मैं ओरिजिनल लिख लूँ पहले, ए स्क्वायर प्लस ए बी बी प्लस 1 प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो अब हम ओपन करते हैं पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स को, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब। तो अब हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो हमें यहाँ पर ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इस तरह के कॉमन चाहिए जिसमें दोनों कॉमन आ जाए। तो अगर मैं इसको इस तरह से ग्रुपिंग करती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो क्या फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा ए, ये रह गया ए प्लस बी, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर, क्या रह गया, ए प्लस बी। इसीलिए मैंने इसको इस तरह की ग्रुपिंग की। और अब हमारा ये दो टर्म्स आ गए, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, ए प्लस बी कॉमन है, और क्या रह गया, ए प्लस बी स्क्वायर। तो यही है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके साथ करते हैं हम अगले वीडियोस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।